चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में अब आपको ऋतुराज गायकवाड़ नहीं बतौर कप्तान एमएस धोनी दिखने वाले हैं। इकलौते ऐसे कप्तान जिन्होंने 100 से ज्यादा मैचेस इस फ्रेंचाइज को जिताए, इकलौते ऐसे कप्तान जिन्होंने 200 से ज्यादा मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की है। वापस से उन्हें वो कमान संभालनी पड़ेगी क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को जो एल्बो इंजरी आई थी उसके चलते उन्हें सीजन से रूल आउट करना पड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो एक तरफ बड़ा झटका भी है बिकॉज एज अ बैटर भी मिस किया जाएगा सीएसके को, बट एज अ कैप्टन एमएस धोनी की एक बार फिर से वापसी। और इसी नोट पे शुरुआत करते हैं कूल फैंस मैच सेंटिलाई पावर्ड बाय एसबीआई की अंबती रायडू और आकाश चोपड़ा के साथ। और स्टेज आपका है। बहुत बड़ी खबर ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी रायडू, लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम शायद अगर कुछ बदलना है तो कोई एक शख्स बदलना जानता है तो वो एमएस धोनी है। बिल्कुल, मगर एक चीज़ हमको इधर मतलब एक चीज़ के ऊपर नज़र डालनी होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ जो अच्छे फॉर्म में थे, जो कप्तान है सीएसके के, अभी फिलहाल वो नहीं रहेंगे सीज़न में, तो एक सैड चीज़ है। बट एक एक्साइटिंग चीज़ भी है कि जो आदमी ने फ्रेंचाइजी को बनाया अपने हाथों से, जो आदमी ने लीड किया है, जो आदमी ने मतलब इतने ट्रॉफी जीताया है, मतलब टीम बनाई है, कल्चर बनाई है, तो वो आदमी के हाथ में फिर से कैप्टनसी आना और जैसा सीज़न चल रहा है इधर से फिर मिराक्युलस कमबैक अगर कोई कर सकता है लीडरशिप के तौर पे तो वो है एमएस धोनी। और यही उम्मीद करेंगे कि सब खिलाड़ियों से वो बेस्ट से ज़्यादा ही निकाल पाएंगे ये सीज़न, क्योंकि थोड़ा होप कम नज़र आ रही है जो हिसाब से क्रिकेट चल रहा है सीएसके का ये साल। बट यू नेवर नो, विद एमएस धोनी अभी भी वो मैजिक आपको दिखेगा और ही डज मिराक्युलस थिंग्स। तो लेट्स सी। बात बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसी मिराक्युलस चीज़ें पहले की हैं, हम इसे इंडियन पॉसिबल लीग कहते हैं। उसमें देखिए अगर असंभव चीज़ों को या मुश्किल चीज़ों को संभव करके दिखाना है तो एमएस धोनी से आगे बढ़ के ऊपर उठ के देखना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई नो सीजन उस तरीके से बिल्कुल नहीं गया, बट दिस मैन हैज गॉट मैजिक इन हिज हैंड्स, मैजिक इन द माइंड। तो क्या एक थोड़ी सी एक कहानी इसमें आप अपने आप में भी है कि अगर कोई नैया पार लगा सकता है तो वो ये एमएस धोनी का दिमाग है। एक्चुअली मेरे जहन में जो पहली चीज आई कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के आप कमबैक सुपर किंग्स बन सकते हैं। क्या बात, क्योंकि कमबैक अब करनी है ना, कहानी एक नए सिरे से लिखने की जरूरत है। आप 4 लगातार मुकाबले हार चुके हैं, 5 में से 4 कब हारे थे आखिरी बार वी डोंट रिमेंबर, पर चीजें जब इतनी बिगड़ गई हैं, वो कहते हैं ना कि समटाइम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी समथिंग। मतलब वो डिसीजंस होते हैं, अमूमन ये डिसीजन नहीं था, क्योंकि बिल्कुल सहमत हूं रायडू से कि इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, आपका कप्तान है, वो अब उपलब्ध नहीं है। बट आपदा में अवसर, ये तो हमें बहुत अच्छे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सिखाया कि ऐसे बदल देना चाहिए, तो उसके लिए ये बंदा सही है। और अब पता है क्या है अनंत, ये भी हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी ओपन करना शुरू करें और सडनली आप पाए कि उन्होंने पहले मैच में 100 बना दिया और आप कह रहे हो यार ये क्या बात हुई यार। बट ये है, इसके पास वो माइडस टच है, इसके पास वो मैजिकल टच है, इसके पास शायद वो कहते हैं ना वो वॉन्ड है, मैजिकल वॉन्ड जो हैरी पॉटर के पास थी, तो इनके पास भी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ अ टर्न अराउंड। आई एम नॉट सेइंग कि ये जाएंगे और टीम जो है वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी, अब हारेगी नहीं, क्योंकि उतनी अच्छी टीम नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर धोनी आए और धोनी का मतलब वो तड़का नजर ना आए, वो चीजों में कुछ बदलाव नजर ना आए, तो फिर मैं कहूंगा कि ये कहानी का फिर शायद भी आखिरी चैप्टर है, बदलाव आएगा। ये उत्थान के बारे में सोचना है, उड़ान लेने के बारे में सोचना है। झटका लगा है ऋतुराज गायकवाड़ की गैर मौजूदगी के जरिए, लेकिन स्टीवन फ्लेमिंग ने इस मैच से पहले क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Yeah, just before we start, unfortunately, ऋतुराज Gaikwad is going to be ruled out of the tournament. He got hit in Guwahati. He's been operating with an amount of pain. We got an X-ray, which was inconclusive, and we had an MRI which revealed a fracture in his elbow, in the radial neck. So we're disappointed and feel for him. We appreciate the efforts that he's gone to in terms of trying to play, but unfortunately he'd be out of the tournament from now. We have an uncapped player, MS Dhoni, who will take over as captain for the remainder of the IPL. एंड दैट्स हाउ द न्यूज ब्रोक, क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग का ये कहना कि पूरे टूर्नामेंट से अब बाहर रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। देखिए कप्तानी की समस्या नहीं होगी क्योंकि एक ट्राइड टेस्टेड प्रूवन विनर उनके पास मौजूद है कप्तानी संभालने के लिहाज से, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पे ऋतुराज गायकवाड़ को कितना मिस करने वाली है ये टीम? बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि वो जनरली ओपन करते हैं। हमने देखे कि पिछले सीजन में बहुत बड़े रन भी लगाते हैं टैली, मगर ये साल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनके कंधों पे कि मैं आखिरी तक बैटिंग करूं, मिडिल ऑर्डर का जो फासला है वो मैं संभालूं। बट अभी कौन संभालेगा, वो नंबर 3 पे खेलेगा कौन?
ओपन कौन करेगा और मिडिल ऑर्डर कौन संभालेंगे, तो ये पूरा क्वेश्चंस है MS धोनी के सामने। बट जैसा आकाश में पता है कि उनको सब मालूम है। और फ्लेमिंग नहीं, आप एक बार वो देखिए, फ्लेमिंग ने कुछ चीज़ कहा है, वो बोला है कि अनकैप्ड इंडियन अभी कप्तानी कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो सरकास्टिकली ये बोल रहे हैं कि मेरा काम तो अभी खत्म है। मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मुझे लग रहा है रविंद्र जाडेजा की बैटिंग में सडनली प्रमोशन दिखेगा। वो हो सकता है उनके लिए एक नया रोल ही बना दिया जाए, और क्योंकि बैटर नहीं है, इज राइट। अगर बैटर नहीं है तो कहां से लाओगे? आपके पास वो शेख राशिद बहुत समय से है, पर अभी तक तो आपने नहीं खिलाया। और ऋतुराज के मतलब दीज आर टू बिग द शूज टू फिल। तो ऐसे में क्या रविंद्र जाडेजा का कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी तक ना देखा गया हो? क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम एज अ बैटर, एज अ बॉलर, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, अंडरवेलमिंग है। मे बी देयर इज वो टर्न अराउंड वहां पे भी हो। चमक देख रहे हैं आप इन दोनों की आंखों में, क्योंकि अचानक ये जो खबर आई है उससे कैसी थोड़ी सी उम्मीद भी जागी है, क्योंकि अब थला जो है वो कमान संभालेंगे।